ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन की है। और अपोजिशन आगे बढ़ते हुए अगर यकीनन हुकूमत पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, रियासती हुकूमत अगर दबाव डालेगी तो मैं समझता हूँ कि महंगाई पे भी रोक होगा। और आप जिस अंदाज में वोट मांगते हैं, वोट मांगने का हक उसी वक्त है। मैं खुले अल्फाज में मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, आपको वोट मांगने का हक उस वक्त ही होगा कि जब आवाम के साथ रहते हुए आवाम की तकलीफ़ों दूर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी पार्टी आके महंगाई को कम करने के लिए अगर आगे बढ़ेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीआरएस हो, अगर आवाम की तकलीफ़ात को दूर करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आवाम भी आपके साथ देते हुए अच्छी एक हुकूमत को सेलेक्ट करते हुए आने वाले के दिनों की मुसीबतों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। शमशाद साहब, आजकल जो महंगाई बढ़ रही है, बिलखुसूस पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं जहाँ पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, इसकी आखिर वजूहत क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, जो तरकारी के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि एक हद तक आवाम भी इसकी ज़िम्मेदार है। क्योंकि जिस वक्त पेट्रोल का मोदी हुकूमत आई थी, 26 रुपये से जो है पेट्रोल देने का वादा किया था, महंगाई को कम करने का वादा किया था, मगर मुझे हैरत इस बात की है कि दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, राशन के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और आपके जो है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो आवाम है, आवाम में कब जो है शऊर पैदा होगा कि हुकूमत से लड़ते हुए अपने हुकूक मनाए जाएं। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि तेलंगाना की अवाम हो या हिंदुस्तान की जो भी अवाम हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ जब तक हम कमर बस्ता नहीं होंगे, जब तक हुकूमत के ख़िलाफ़ हम खड़े नहीं रहेंगे, जब तक हुकूमत से जो है हम हमारे मुतालबात मंजूर करने के लिए हमारी आवाज़ हुकूमत तक नहीं पहुँचेगी, तो फिर इसी तरीके से जो है ऐसा महसूस होता है कि मुझे मोदी साहब जब 26 रुपये जो है पेट्रोल देने वाले थे, चंद्रशेखर राव साहब ने ये बात कही थी कि महंगाई कम करते हुए जो है अच्छे तरीके से जो है तमाम आवाम को तमाम सहूलियतें पहुँचाई जाएंगी, मगर उसके बावजूद भी कीमतें मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं। चाहे पेट्रोल की कीमत हो, चाहे गैस सिलेंडर की कीमत हो, चाहे तरकारी की कीमत हो, चाहे फिर राशन की कीमत हो, उसके बावजूद भी आवाम की खामोशी का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं खुसूसी तौर पे तेलंगाना की आवाम हो या हिंदुस्तान की तमाम आवाम से मैं इस बात का मैं जो है पुरजोर मैं उनसे ये बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए, अपने हुकूक को मनाने के लिए हुकूमत को जो है उसको प्रेशराइज कीजिए, उन पर दबाव बनाइए, ताकि जो बढ़ती हुई महंगाई पे रोक लगाने के लिए जब तक आप आगे बढ़ के बात नहीं करेंगे, जब तक आप जो है अपने जो है परेशानियाँ या अपनी जो है मुसीबतें हुकूमत के सामने नहीं पेश करेंगे तो आखिर क्या वजूहत है जो अपोजिशन पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग भी खामोशी अख्तियार करे हुए हैं? हाँ, सबसे बेहतरीन बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि आजकल का माहौल ये हो चुका है कि इलेक्शन में हमारा एमएलए कैसा जीतेगा, इलेक्शन में कैसा हमारे को फ़ायदा होगा, इलेक्शन में हमको किस तरीके से जो है हमारे एमएलए को जिताना है। और सबसे अहम बात जो ये मुझे ये नज़र आती है कि अपोजिशन की खामोशी का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चाहे रेवंत रेड्डी साहब हो, चाहे कोदंडराम साहब हो, या फिर चंद्रशेखर राव साहब के मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, या फिर और कोई भी समाजी मिली जितने भी तंजीमें हिंदुस्तान में या तेलंगाना में काम कर रही हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि यकीनन ये जो गरीब आवाम जो है आपके ऊपर नज़रें लगाए बैठी हैं। एक वोट 5 साल देने के बाद हमारा उसका वो एड जो है हमारा 5 साल तक उसका पीछा करता है। एक एमएलए का, एक अपोजिशन लीडर का, एक जो है सियासी तंजीम का काम ये होता है कि जब आप आवाम से वोट मांगते हैं तो आपकी अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए हुकूमत पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना जाए। मगर आमतौर पे देखा यह जा रहा है कि उन्हें इससे दल बदल लिया, उसको जो है यहाँ ला के जो है तेलुगु देशम से आके टीआरएस में ज्वाइन हो गए, उसको जो है आने वाले हुजूराबाद इलेक्शन में उसको वोट दे दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए ये सियासी गैर सियासी जितने लीडर हैं सब ऐसा महसूस होता है कि हमारा मकसद पूरा हो गया, हमको आवाम से क्या लेना है। मगर आवाम से ही आपको लेना है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में अब आप जितने भी सियासी गैर सियासी अपोजिशन पार्टियाँ हैं, कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो, टीआरएस हो, बीजेपी हो, या जो है कोदंडराम साहब की पार्टी हो,
हो। अब आपको ये सोचना चाहिए कि आने वाले इलेक्शनों में अगर आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आपकी अवलिन जिम्मेदारी है कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाएं। बढ़ती हुई जो है कीमतों को रोकने के लिए किस तरीके से आप इक़दाम कर सकते हैं, इक़दाम करें। चाहे कोदंडाराम साहब हो, चाहे रेवंत रेड्डी साहब हो, या फिर चाहे चंद्रशेखर राव साहब हो, या नरेंद्र मोदी हो, या और कोई भी लोग हों, सियासी गैर सियासी है, तमाम की उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आगे बढ़ें और इस बात का आप सबूत दें कि गरीब आवाम के साथ तमाम सियासी गैर सियासी लोग हैं और उनकी फाका खजी की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ें। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए, अगर तरकारी की मार्केट में हम जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश अच्छी हुई, हर चीज़ अच्छी हो रही है, उसके बावजूद भी तरकारी के भाव आज जो है आसमान को छू रहे हैं। आज हरी मिर्ची का आज ही का भाव है 80 रुपये किलो हरी मिर्ची होगी। तो इसका मकसद मेरे समझ में नहीं आया। फिर हुकूमत आखिर हुकूमत कर क्या रही है? आखिर कब तक हुकूमत जो है हमारे मुतालबात को दबाती रहेगी? कब तक गरीब आवाम के जो है उमंगों को जो है दबाती रहेगी? कब तक गरीब आवाम को जो है इसी तरह मुश्किलों में ढकलती रहेगी? कब तक आवाम को जो है फाका कशी की ज़िंदगी गुजारने पे जो है मजबूर करती रहेगी? कोविड-19 के बाद तो हाल ये हो गया है कि तकरीबन स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए। वहाँ टीचर जो है तरकारी बेचने पे हो गए, स्वीपिंग का काम करने के वास्ते आ गए। तो इन सब चीज़ों को जो है ख़ास तौर से मैं अपोजिशन से इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि अब तक हो गया, रेवंत रेड्डी साहब हो, कोदंडराम साहब हो, बंडी संजय साहब हो, या और कोई भी सियासी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, मैं उनसे इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि आइए, अपनी आवाज़ उठाइए, मर्द बनते हुए इस बात का सबूत दीजिए कि आप चाहे कोई हुकूमत हो, चाहे मोदी हुकूमत हो, चाहे तेलंगाना की चंद्रशेखर राव की हुकूमत हो, आप इस बात का सबूत दीजिए कि आप आवाम के साथ हैं, आवाम की महंगाई कम करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। अगर वाकई आप में इस बात का जो है गुरूर है कि आप वोट लेने के बाद आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ते हुए अवामी मसाइल को लेते हुए हर 8 दिन में, 15 दिन में एक बड़े पैमाने पर धरना कीजिए ताकि जो है महंगाई कम हो, हुकूमत के बाद में नाले जाए। जब तक आप हुकूमत को दबाव में नहीं लाएंगे ये तो कोई बात होने वाली नहीं है। और आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी खामोशी का मतलब ये महसूस किया जा रहा है कि आपकी खामोशी की वजह से हुकूमतों के जो हिम्मत और हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ 26 रुपये पेट्रोल देना था वहाँ 105 रुपये पेट्रोल हो गया। जहाँ 500 रुपये जो है गैस सिलेंडर था वहाँ 900 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। गैस के तेल की कीमत बढ़ गई, तरकारियों की कीमत बढ़ गई, जो है अनाज की कीमत बढ़ गई। तो इन सब चीज़ों के लिए आवाम के साथ साथ चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे कोदंडराम हो, चाहे बंडी संजय हो, चाहे जो है अब जो हुकूमत जो है इख्तिदार पे है, इन सबको ये बात सोच लेना चाहिए कि आने वाला वक्त बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इस बुरे वक्त को दूर करने के लिए ख़ुसूसी तौर पे इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अपोजिशन पार्टियां हैं। अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी महसूस करते हुए वोट लीजिए, सब लीजिए, मगर सबसे पहले जिम्मेदारी ये महसूस कीजिए कि गरीब आवाम जो फाका कची की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जो कोविड की वजह से जो बेरोज़गारी का जो दौरा चल रहा है, इस सब को ख़त्म करने के लिए ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपोजिशन की है। और अपोजिशन आगे बढ़ते हुए अगर यकीनन हुकूमत पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, रियासती हुकूमत अगर दबाव डालेगी तो मैं समझता हूँ कि महंगाई पे भी रोक होगा। और आप जिस अंदाज में वोट मांगते हैं, वोट मांगने का हक उसी वक्त है। मैं खुले अल्फाज में मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, आपको वोट मांगने का हक उस वक्त ही होगा कि जब आवाम के साथ रहते हुए आवाम की तकलीफ़ों दूर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी पार्टी आके महंगाई को कम करने के लिए अगर आगे बढ़ेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीआरएस हो, अगर आवाम की तकलीफ़ात को दूर करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आवाम भी आपके साथ देते हुए अच्छी एक हुकूमत को सेलेक्ट करते हुए आने वाले के दिनों की मुसीबतों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी आज हमारे जो है हर्जिल अजीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद अली जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब से भी हमारी ये पुरजोर अपील है, क्योंकि आपका जो है आप जिस अंदाज में हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जिस तरह तेलंगाना में काम कर रहे हैं, यकीनन अगर आप चाहें तो चंद्रशेखर राव साहब के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर इस बात का दबाव जरूर डाल सकते हैं कि क्यों भी आप भी एक अपोजिशन लीडर होने के नाते ये आपकी अपनी भी अहम जिम्मेदारी है कि आप भी आगे बढ़ते हुए इस बात का आप सबूत देंगे कि आप तमाम तेलंगाना के अवाम के साथ साथ तमाम हिंदुस्तान के अवाम के भी आप साथ देने के लिए तैयार हैं। और ख़ुसूसी तौर पर ये बढ़ती हुई कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं और राशन के ऊपर बढ़ती कीमतें हैं और आपके जो है गैस सिलेंडर के ऊपर है
और इससे हटके इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कोविड-19 आने के बाद से। तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो हैं, उनसे भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप भी आगे बढ़ते हुए चंद्रशेखर राव के ऊपर भी आप दबाव बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आप दबाव बना सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि हैदराबाद की अवाम जो आपके जो है आपके चाहने वाले हैं, ये इन सब चाहने वालों के लिए उनको जो है राहत दिलाने के लिए ये आपका सबसे बड़ा, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे बढ़ते हुए चंद्रशेखर राव के ऊपर भी दबाव बनाइए, नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाइए, और तमाम रियासतों में आपका जो नाम है, तमाम रियासतों में भी आप अपनी आवाज़ पहुंचाइए। और ये बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए, कमर तोड़ महंगाई को रोकने के लिए, फाका कशी की जो ज़िंदगी लोग गुजारने में मजबूर हैं, अगर आपकी आवाज़ भी अपोजिशन के साथ मिलकर अगर आपकी आवाज़ भी इसमें शामिल हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये सोने पे सुहागा होगा। और यकीनन चंद्रशेखर राव साहब भी आपकी बात सुनेंगे, नरेंद्र मोदी भी आपकी बात सुनेंगे, और आने वाले दिनों में यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी नाम होगा, तेलंगाना के कांग्रेस का भी नाम होगा, कोदंडराम का भी नाम होगा, और जितनी भी सियासी पार्टियां उन सब का नाम होगा। फिर एक मरतबा में तमाम अपोजिशन लीडरों इंक्लूडिंग असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मेरी ये पर्सनल गुजारिश है कि आप अपने असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस महंगाई को रोक लगाने के लिए किस तरीके से आप जो है हुकूमत को रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किस तरीके से महंगाई को कम करने के लिए आप आगे इक़दाम उठाएंगे। मैं समझता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है आगे बढ़ते हुए आवाम की खिदमत के जज्बे के तहत हुकूमतों पर दबाव बनाते हुए, चंद्रशेखर राव पर, नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाते हुए इस महंगाई को कम करने के लिए यकीनन आप ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।